क्वेश्चन नंबर 21 में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर दो तरह का प्रेफरेंस शेयर है, दो प्रेफरेंस शेयर है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग बैलेंस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। 10,000 11% रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर at ₹10 each fully paid up. 5,000 10% redeemable preference share of ₹10 each 8 paid up. यहाँ पर ये दो शेयर है, एक में 10 रुपया है जो फुल्ली पेड अप है, इस एक में 8 ही रुपया पेड अप है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर 8 रुपया पेड अप है तो इसको क्या करना है। टोटल पेड अप है 8 रुपीज, इसका मतलब फाइनल कॉल का पैसा अभी तक नहीं मांगा गया है। तो रूल कहता है कि जिस शेयर का फाइनल कॉल का पैसा अभी तक मांगा नहीं गया है उस शेयर को रिडेम्बल आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर इस फाइनल कॉल का पैसा मांग लिया होता और अगर नहीं मिलता, कॉल सिनेरियर रह जाता, नहीं मिलता, तब उस केस में क्या करते हैं कि कॉल सिनेरियर का पैसा उससे पहले पेमेंट करवा लेते हैं, तब उसके शेयर को रिडेम्बल करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि 8 रुपया ही मांगा गया है, अभी तक 2 रुपया मांगा ही नहीं गया है। इससे एक चीज क्लियर हो गई कि फाइनल कॉल का पैसा अभी तक नहीं मांगा गया। उस सिचुएशन में इस शेयर को आप रिडेम्बल नहीं करोगे। इसका मतलब कौन से शेयर रिडेम्बल होगी? तो सर केवल 11% रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर जो 10,000 है, 10 रुपया फुल्ली पेड अप, उसी को हम लोग रिडेम्बल करेंगे। नेक्स्ट जो 5,000 10% रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर 10 रुपया वाली जो 8 रुपया पेड अप है, उसको हम रिडेम्बल नहीं करेंगे। तो यहाँ तो क्वेश्चन में एक पॉइंट क्लियर हो गया। इसी सब क्वेश्चन लगभग हमको लगता है कि बहुत सारा अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगला क्या बोलता है, 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया ईच फुल्ली पेड अप, उसके पास इक्विटी शेयर भी है। जनरल रिजर्व 2 लाख का है, स्टेटमेंट पीएल है 1 लाख का, कैपिटल रिजर्व है 20,000 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम है 15,000। शेयर आर रिडेम एट 10% प्रीमियम। जो आप शेयर रिडेम्बल कर रहे हो वो 10% प्रीमियम पर रिडेम्बल करोगे। फॉर दिस पर्पस 5,000 10% 10 रुपीज इक्विटी शेयर एट 10% प्रीमियम। 10, इसका मतलब क्या हो गया कि तुम इस पर्पस से 5,000 10 रुपया वाली 10% प्रीमियम पर इक्विटी शेयर भी इशू करोगे। अब देखते हैं, होल्डर ऑफ 500 11% प्रेफरेंस शेयर आर untraceable for creation of capital redemption reserve if any minimum use free reserve is to be met। 5,000 का शेयर होल्डर तुमको 11% वाली नहीं मिला है। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन पे जाते हैं। इसका सॉल्यूशन पे देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है हमारा। तो सॉल्यूशन में हमारा है यहाँ पर देखो, सबसे पहले इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं 5,000 10 रुपया वाले 50,000, प्रीमियम 10% 5,000, टोटल 55,000 का हमने इक्विटी शेयर इशू कर दिया। उसके बाद जो पैसा घट रहा है तो उसके लिए हमने क्या किया, स्टेटमेंट पीएल से सीआरआर क्रिएट किया। उसके बाद 11% रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,10,000 1,10,000। हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से के प्रीमियम का पैसा एडजस्ट कर लिया, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास ऑलरेडी 15,000 रुपया है, हम उस पैसा को यूटिलाइज कर सकते हैं, हमने कर लिया। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। देखो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने पेमेंट कर दिया 1,10,000। अच्छा, इसमें तो एक चीज़ है कि 500 शेयर तो ट्रेसेबल नहीं ना हुआ है, 500 शेयर ट्रेसेबल नहीं हुआ है, इसलिए ये अमाउंट नहीं होगा। यहाँ पर अमाउंट चेंज होगा, 500 शेयर का पैसा नहीं देना, अभी ड्यू करोगे बट पेमेंट नहीं करोगे, अमाउंट माइनस करके दोगे। तो अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट कितना आएगा, टोटल कितना शेयर था, टोटल शेयर था 10,000 10 रुपये वाले, यानी तुमको देना है 500 का पैसा नहीं देना है। तो 500 का पैसा 5,000 प्लस उस पर 10% प्रीमियम 5,500 तुमको पेमेंट नहीं करना, 10% प्रीमियम 5,500। तो 5,500 यहाँ माइनस करोगे इससे,
तो तुम्हारा ये अमाउंट जो 1,10,000 मैंने लिख दिया है, ये अमाउंट चेंज होगा। यहाँ पर 5,500 माइनस होके 1,04,500 रुपया पेमेंट करोगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम है?